नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्त, आज बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी कहानी लेकर आ चुके हैं, जो कि आप लोग को सुनने मात्र से ही घर से एक रूम के दूसरे रूम में जाने पर भी डर लगेगी। जी हाँ, तो देर ना करते हुए वीडियो का टाइटल बता देते हैं। कहानी का टाइटल हवेली का छलावा। जी हाँ, छलावा का यह दूसरा वीडियो है, पार्ट 2, और इसके बाद पार्ट 3 भी इसी वीडियो में रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हमारे जैसे कहानियाँ कोई नहीं लेकर आता है पूरे यूट्यूब पर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का समय था। 4 दोस्त रवि, सौरभ, नेहा, अंशिका ने सुना था कि गांव में पुरानी हवेली है, जो रात में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक छलावा रहता है जो किसी को भी अंदर आने नहीं देता है, यानी कि वो हवेली में प्रवेश करने नहीं देता है। दोस्तों ने एक जगह, वो 4 दोस्त एक जगह बैठकर आपस में गपशप कर रहे थे और दोस्तों ने तय किया, आज चलो सच का पता लगाया जाए। चारों दोस्त तैयार हो गए इस बात पर। चारों ने अपने अपने बैग पैक किए, ज़रूरत के सामान लिए, जैसे कि टॉर्च, मोबाइल, बैग, कपड़े, ये सब लिए, और अच्छे खासे जूते पहने ताकि वहाँ पर किसी सांप, कीड़े मकोड़े का डंक ना लग जाए। और कुछ स्टिक, छड़ी भी लिए और चल दिए। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा था। जी हाँ दोस्त, हवेली की दरवाजे बहुत दिनों से खुली नहीं थी, जिसके कारण वहाँ जंग लग गई थी। पर जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। छत से झूलता हुआ टूटा पंखा हिल रहा था और धूल में उनके कदमों के निशान बन रहे थे। फर्श पर इतनी धूल थी कि चलने मात्र से उसके निशान पड़ रहे थे चारों दोस्तों के। नेहा ने कहा धीरे से, क्या तुमने महसूस किया क्या? यहाँ ठंडी हवा चल रही है, लेकिन बाहर तो हवा बिल्कुल बंद है। तभी ऊपर की मंजिलों से किसी की दौड़ने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। रवि ने टॉर्च की रोशनी जलाई, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक पुराना दर्पण की तरफ गिरा और फर्श पर टूट गई, चूकना चूकना हो गया। दर्पण के टुकड़े में उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि एक अजनबी औरत का चेहरा दिख रहा था, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी। अंशिका डर के मारे चिल्ला उठी। सौरभ को हवेली के कोने में एक डायरी मिली, पुरानी, धूल भरी हुई। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इसी हवेली में मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। जो भी अंदर आता है, मैं उसे चेतावनी देती हूँ कि भाग जाए, मगर वरना वो यहीं मेरे साथ रहेगा, मारा जाएगा। तभी पूरे घर की लाइट्स, जो सालों से बंद पड़ी थी, जिसमें तो धूल भी जमा हुआ था, एक पल में ही जगमगा उठी। चारों तरफ की सीढ़ियों पर वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, गले में खून का निशान, और उसकी आंखें काली चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, भागो भागो, वरना तुम सब यहीं हमेशा के लिए रह जाओगे। रवि ने हिम्मत की और कहा, हम सच का पता लगाने आए हैं, हम डरते नहीं हैं, हम सच के पता लगा कर ही जाएंगे। जैसे ही उसने कहा,
पूरी हवेली हिलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां की कांच जो होती है वो टूटने लगी। औरत अचानक उसने सामने आ गई और उसका चेहरा एकदम पास था। सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दिया, अब तुम भी मेरे हिस्से हो। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खुला देखा। अंदर सिर्फ टूटी हुई टॉर्च, 4 दोस्तों के जूते पड़े थे। लोग कहते हैं अब हवेली में सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि 4 नए साए घूमते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये कहानी, और दूसरी पार्ट 2 इसी कहानी में जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो मेरे प्यारे फ्रेंड्स। दूसरी कहानी का टॉपिक है गांव का छलावा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, गांव का छलावा। रात का समय था। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ठंडी हवा बह रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, बिजली नहीं थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था। हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव का नौजवान राकेश अपने दोस्त के घर देर से रात लौट रहा था। सबने उसे मना किया कि रात में पुराने कुएं के पास मत जाना, लेकिन राकेश हंसकर बोला, बहुत कुछ नहीं होता मैडम, हम दिलेर हैं, दिलेर। वो अपने टॉर्च लेकर चल पड़ा। जैसे ही वह पुराने कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने कई बार बटन दबाया, टॉर्च को थपथपाया, पर टॉर्च ना जली। अचानक उसने लगा कि कुएं से किसी औरत के गाने की आवाज़ आ रही है, बहुत धीमी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। राकेश रुक गया। दिल की धड़कनें बढ़ गई। राकेश की धक धक कर रही थी। इतनी बढ़ गई थी कि उसे महसूस हो रहा है कि हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे कुएं के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में औरत नजर आई। उसके बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन छू रहे थे। वो झुककर पानी में देख रही थी। राकेश डर गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, कौन है वहाँ? औरत ने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखें लाल चमक रही थी। राकेश के पैर कांपने लगे, थर थर थर। वो पीछे हटने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। राकेश अब जोरों जोरों से कांपने लगा। अचानक हवा तेज चलने लगी। कुएं से पानी उबलने लगा, जैसे किसी ने उसमें आग लगा दी हो। वो औरत कुएं के ऊपर तैरने लगी और धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ने लगा। राकेश भागा, पूरे गांव की तरफ दौड़ा, पर जितना दौड़ता उतने ही उसे लगता कि वो अभी गांव से उतने ही दूर बाहर है। रास्ता कभी खत्म नहीं हो रहा था। अचानक उसके सामने एक आदमी खड़ा हो गया। गांव का बुजुर्ग रामू काका। काका ने हाथ हिलाकर कहा, भाग मत राकेश, रुक जा, वो छलावा है, डरने से वो और पास आएगा। राकेश रुक गया, जोर से सांसें ले रहा था। काका ने जेब में से एक लाल रंग का धागा निकाला और राकेश के हाथ पर बांध दिया। जैसे ही धागा बांधा, वो औरत अचानक चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवा शांत हो गई, कुआं भी सामान्य हो गया। रामू काका बोले, ये छलावा है। कई साल पहले इस कुएं में एक औरत डूब गई थी। उसी की आत्मा रात में अकेले गुजरने वालों को भटकाती है। आज अगर तू रुकता नहीं तो शायद सुबह तक तेरा कोई नामो निशान नहीं रहता। राकेश डर से काँप रहा था। वो घर भागा और कसम खाई कि अब कभी रात में उस कुएं की तरफ नहीं जाएंगे। गांव में आज भी कहा जाता है, अगर
रात में कुएं के पास कोई लोरी सुनाई दे, पीछे मुड़कर देखना मत, वरना वो छलावा तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी मेरे दोस्त, हाइप करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दो। कुछ भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट करके पूछो।